जी कह रहे हैं कि जुबान बहुत चलती है, मन में हमेशा ईर्ष्या भी रहती है, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए और गुस्सा तो उसका तो पूछो मत। महाराज जी ऐसे में कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी महाराज? हाँ, दोस्त तो है। तो जबान जब अच्छा खाने को मांगे ना, तो उसे भगवान को भोग लगा के पाओ। हम निषेध नहीं करते, उसे भगवान को भोग लगा करके पाओ। जो बहुत प्रिय वस्तु हो, कि जैसे गुलाब जामुन बहुत प्रिय, तो हम गुलाब जामुन खरीदा और भोग लगाया और थोड़ा लिया और बांट दिया, खत्म हो जाएगी। जो आपकी जबान की मांग है ना, वो शांत हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, जो बहुत प्रिय नहीं है वो तो भोग लगा के पा लीजिए, और जो बहुत प्रिय कि यार ये तो हमें बहुत प्रिय है, फिर उसको भोग लगाइए और भोग लगा के थोड़ा लीजिए और बांट दीजिए, पशु पक्षियों में बांट दीजिए। उससे तुम्हारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और बोलने की बात में मौन रहिए, व्यर्थ में क्यों बोलो। कोई कुछ बोलते हैं ना गुरु जी, जैसे किसी ने मुझे बोला और मैंने वो काम नहीं किया, तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अपने आप को सही प्रूव करना कि नहीं मैंने नहीं किया ये। वो एक बार बोल दिया और नाम जप करो, वो नाम जप प्रमाणित कर देगा। एक बच्चा जो आगे चलकर संत हुआ, तो आगे की सीट में बैठा हुआ था, पीछे की सीट वाले ने 50 रुपए किसी बच्चे के ले लिए, बगल वाले के चुरा लिए, और उसको आभास हुआ कि सामने वाले बच्चे ने चुराया। और वो बहुत नाम जापक बच्चा था, आगे चलकर बहुत बड़ा संत बना। तो नाम जापक बच्चा था, तो टीचर ने कहा खड़े हो, तुमने 50 रुपए चुराए? उसने एक बार केवल कहा नहीं, मैंने 50 रुपए नहीं चुराए। उनका चुराया, कई थप्पड़ मारे उनके, फिर बोलो, वो बोला ही नहीं, नाम जप करता रहा। कई थप्पड़ फिर मारे, बोलो, वो नहीं बोला, नाम जप करता रहा। चलो बैठो, बैठा दिया। जो ही बैठाला, सो एक बच्चा जो देख रहा था, उसने कहा गुरुजी इन्होंने नहीं लिया, इसने लिया, हमने देते देखा है, और 50 रुपया निकला है। अब गुरुजी को बड़ा पश्चाताप हुआ, तो उनका तुम्हें इतना पीटा, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? बोले गुरुजी एक बार कह दिया था कि हमने नहीं लिया, इसके बाद हम नाम जप करते हैं, अपना नाम जप क्यों छोड़े बार बार? जब आपको एक बात में विश्वास नहीं हुआ तो बार बार में विश्वास क्यों होता? तो नाम जप ने क्या किया, देखो उसी समय प्रमाणित करवा दिया। ये गुरुजी हाथ जोड़े थे उससे कि क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो। बार बार वो उनको दुलार कर रहे। तो नाम में बड़ी सामर्थ्य। एक बार हम कह दिया कि ये हमने नहीं किया, बहुत बार सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, नाम प्रमाणित कर देगा कि आप गलत नहीं है। मुझे, मैं अध्यापिका हूँ ना, तो स्कूल में विद्यालय में ये हर रोज चलता है, कोई भी कह देता है कि इसने किया, फिर लगता है कि छवि खराब हो जाती है। नहीं नहीं, भजन करो, छवि क्या खराब होगी? अपनी कभी लड़ाई मत करना। अध्यापिका पद एक गुरु पद है, गंभीर रहना चाहिए। अपनी बात हमने कह दी, हम गलत नहीं है, अपनी बात सफाई दे दी, इसके बाद मौन हो गए, नाम जप करने लगे। तो आपका ये स्वभाव जो है ना, वो थप्पड़ की तरह लगेगा सामने वाले को, और आप बार बार सफाई देंगी और बार बार वो आपको दूषित करेंगे, तो आपको क्रोध आ जाएगा। फिर आपका स्वभाव, आपकी गंभीरता आपके पद से अलग हो जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का व्यवहार बहुत गंभीर, मर्यादित, सहनशील, जिससे छात्रों पर उसका प्रभाव पड़े। और ऐसी स्थिति तब आती जब उत्तर प्रत्युत्तर देते देते क्रोध आ गया, तो फिर वो क्रोध में थप्पड़ चलने लगते, गालियां चलने लगती, तो क्रोध तक की स्थिति न पहुंचने पाए। नाम जप कीजिए, ईर्ष्या हो जाती है। ये सब उसी के क्रम है, उसी के क्रम। नाम जप करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं। ईर्ष्या को ही मत्सर कहते हैं, मत्सर माने मेरे से आगे निकला जाता है, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। नाम जप करो, भगवान की कृपा से इस निर्दोष हुआ जा सकता है। हार्दिक चोपड़ा जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी कैसे कामनाएं और वासनाएं जो होती हैं उसका त्याग हो? नाम जप से। जितना नाम जप बढ़ेगा, बुद्धि पवित्र होगी, उतने निष्कामता आएगी। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, पवित्र भोजन नहीं करेंगे, तो मलिन मन में कामनाएं ही उत्पन्न होती रहती। निर्मल मन में कोई कामना नहीं होती। निर्मल मन केवल भगवत प्राप्ति की चाह करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मलिन मन में वासनाएं, कामनाएं ये सब आती है। कामना, वासना ये बहुत अंदर से पीड़ा प्रदान करते हैं। ये भोग मिल जाए, ये धन मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल, इसी संसार की चाह करते हैं।
तो हमें चाहिए खूब नाम जप करना चाहिए और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो और वो निष्काम हो जाए। महाराज जी, मैं मंत्र दीक्षित हूँ, उसमें आप क्या कहेंगे? जो पवित्र अवस्था में हमारे वस्त्र पवित्र हैं, हम स्नान आदि किए तो हम मंत्र जप करें, और जब हम पवित्र अपने को समझ रहे हैं शरीर आदि के द्वारा, तो फिर हम नाम जप करें। पवित्रता में गुरु मंत्र जपा जाता है और अपवित्र अवस्था में नाम जपा जाता है, दोनों बराबर ही हैं। तो जब पवित्रता हो तो गुरु मंत्र जपे, और जब शरीर अपवित्र का अनुभव करा रहा है, जैसे अब मुंह जूठा है, लघु शंका करके आए हैं, आचमन नहीं किए, शौच करके आए, कपड़ा नहीं धुले, तो फिर हमें नाम जप करना चाहिए। उस समय गुरु मंत्र जप नहीं करना चाहिए। ईशिका जी कानपुर से। श्री राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है, जब पास तो पास हो गया, फिर क्या? अगर कोई गलत भी हुआ तो भी वो निकल जाएगा। वो भगवत प्रसाद से उस महाभागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। स्त्री साधक की मायके वाली होती है या ससुराल वाली पीढ़ी? अगर कोई स्त्री साधक भगवत प्राप्त कर लेती है तो 2 पीढ़ियां होती हैं। एक होती जैसे मायके की मातृपक्ष की, और एक होती पितृ पक्ष की। दोनों में कल्याण होगा, क्योंकि वो जिस घर से आई है तो माता पिता तो उसके हुए ना वो, और जिस घर में गई है उस परिवार में भी प्रकाश करेगी। इसीलिए स्त्री बहुत जोरदार पक्ष होता है कि वो दोनों वंश को उजागर करती है। पुत्र जो है अपने केवल पिता के वंश को उजागर करता है, और जो स्त्री जो है वो अपने माता पिता के वंश को और अपने पति के वंश को, दोनों को उजागर करने वाली होती है। इसलिए माताओं बहनों का सबसे ज्यादा समाज में हमारा महान पद है, क्योंकि वो जननी भी है और वो पूरे ग्रह की लक्ष्मी भी है। बहुत बढ़िया घर बना हो, खूब रुपया पैसा हो, और 10-20 आदमी घर भी हो, और एक स्त्री ना हो, तो शैतान का सा घर लगेगा? नहीं लगेगा कि यार मतलब सब सुना, और एक स्त्री केवल हो और भले गरीब हो, तो देखो लीप पोत के घर को सजा करके एक मंदिर सा बना देते। माता बहने को बड़ा भारी पवित्र अस्तित्व है। आज वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये जो व्यभिचार चल गया है, ये बहुत हानिकारक हो गया, ये बहुत हानिकारक हो गया। नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, रूपवान है कि नहीं है, पति कैसा है, एक बार ब्याह हुआ, पूरे जीवन उसी घर में समर्पित होकर के पूरे घर को सजाकर वंशावली बढ़ाकर ऐसे चला जाए। जयेश जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि नाम जप करते हुए हर एक घंटे में 3-4 बार ये बोलें कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ। बोलने की जरूरत शरीर नहीं हूँ, ये बोलने से नहीं आएगा, बोलने से नहीं। ये स्थिति आती है, जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा, तो हम कहते रहेंगे यही, लेकिन हम बने शरीर ही रहेंगे। शरीराभिमान पुष्ट होता रहेगा। ये कहने से नहीं जाता, ये ज्ञान होने से जाता है। तो जितना नाम जप करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे और पवित्र आचरण करेंगे। अगर आचरण गलत है, भोजन गलत है, तो फिर नहीं। आचरण पवित्र होने चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। तो धीरे धीरे देहाभिमान गलित होता है। जब देहाभिमान गलित होता है तब यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दिव्य अंश हूँ, भगवत स्वरूप हूँ। ये अनुभव का विषय होता है। ये न प्रवचन का विषय होता है, न बोलने का विषय होता है। ये अनुभव गम्य भजे जे संता, ये अनुभव का विषय होता है। तो खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब दुख मिले तो उस समय प्रयोग करो, जब भोग रहे हो उस समय प्रयोग करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूँ, मैं भगवत स्वरूप हूँ ना। उस समय ये विचार का विषय है, कहने का विषय नहीं, विचार का विषय है। जब हमारा अपमान हो रहा हो तब हम विचार के द्वारा दुखी ना हो, जब हमारा सम्मान हो रहा हो तो हम विचार के द्वारा सुखी ना हो।
दुखी और सुखी होना ये मायाकृत है, और आनंद और प्रसन्न होना ये भागवतिक है। तो इसलिए हम भगवान के चिंतन में आनंदित रहें, मायाकृत सुख दुख में ना फिसलें। रवि कुमार जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम किसी नित्य लीला प्रविष्ट अप्रकट संत को अपना गुरु मान सकते हैं? क्या उनकी बताई साधना से भगवत प्राप्ति हो सकती है? लेकिन हम चल नहीं पाएंगे ना। हमको प्रकट में शासन की भी आवश्यकता है और दुलार की आवश्यकता है। अब वो तो भगवान में लीन हो गए, अब हमारा शासन कौन करेगा, हमें दुलार कौन करेगा? हमें प्रकट में माँ की तरह गुरुदेव चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर हम अपनी कमियों का निवेदन कर सकें, उनसे बचने का उपाय प्राप्त कर सकें, और जिनसे हमें भय हो कि अगर हमें गलती हो गई तो गुरुदेव